17 अध्याय निर्गमन, उसका 11 और 12 में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए खाली। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इजरायली सेना प्रबल होती थी, परंतु जब उसे नीचे कर लेता तब उनके दुश्मन अमालोकी की सेना प्रबल होती थी। फिर से मैं पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए। अपना हाथ उठाए रहता था, हाथ उठाए रखा मतलब ऐसे, प्रार्थना का मूड। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली सेना जय पाती होती थी, परंतु जब उसे नीचे कर लेता था तब अमालोकी की दुश्मनों की सेना प्रबल होती थी। जब मूसा के हाथ भर गए मतलब थक गए, तब उनके साथियों ने उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, बिठाया उसको अच्छी तरह से, और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे। मूसा के हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे और यहोशू ने अपने सैनिकों के साथ अमालेकियों को, दुश्मनों को तलवारों के बल हरा दिया। हजारों साल पहले यह सीन लिखा गया है, मूसा के वक्त में, जब अमालेकी उनके दुश्मन थे इजराइलियों के, जैसे आज भी इजराइल के दुश्मन चारों ओर उनके लाइन लगी हुई है उनके दुश्मनों की। लेकिन उस वक्त यहोशू उनका सिपाही वो लड़ाई के मैदान में था, लेकिन उनका जो पास्टर था मूसा, उनका पास्टर पहाड़ पे चढ़ के दोनों हाथ ऊपर करके, और वचन में लिखा है जितना भी वक्त उसने हाथ ऊपर उठाए रखा, इजरायली लोग जय पा रहे थे। और जितना भी वक्त मूसा के हाथ नीचे हो रहे थे तो इजरायली हाथ ऊपर विजय, हाथ नीचे, बोलिए हाथ ऊपर हाथ नीचे, फिर से बोलिए हाथ ऊपर विजय, हाथ नीचे। प्रार्थना में चुस्ती विजय, प्रार्थना में सुस्ती खलास। हालेलुया। प्रार्थना हमको युद्ध सिखाता नहीं है, प्रार्थना खुद एक युद्ध है। हाथ उठाना आसान बात नहीं है, घुटना टेकना आसान बात नहीं है। ऐसा परमेश्वर जो दिखता नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना आसान नहीं है। बेजान चीजों के आगे झुकना तो आसान है, बाजार में से कोई भी बेजान चीज लेके आओ उसके सामने झुक जाओ, आसान। लेकिन मैं आपको बताऊं, आसान काम हमको आशीष नहीं करते। परमेश्वर अपने सैनिकों को कहां से चुन के लाता है मालूम है? परमेश्वर अपने सैनिकों को दुखों के पहाड़ों में से चुनकर लेकर आते हैं। हालेलुया। जो लोग दुखों के पहाड़ पे होते हैं ना, उनको परमेश्वर अपने सैनिक बनाता है, मैदान के लोगों को नहीं। आसान प्रचार नहीं, आसानी से बस प्रचार करो, यीशु प्रभु है भाई विश्वास करो, वो आपका द्वार खटखटा रहा है, उसको मेहरबानी करके आने दो अंदर, बहुत प्यार करता है यीशु आपसे। ये आसान है प्रचार।
प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु के लिए पीड़ाएं सहना। लिखा है अगर तुमने गुनाह किया और मार खाई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपने कुछ किया भी नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, उसके बाद भी आपको पीड़ा है, इन बातों का प्रतिफल है। दुनिया को तो आराम चाहिए, दुनिया को मौज मस्ती चाहिए, दुनिया को ऐश चाहिए, ऐश। जितना पैसा दो दुनिया को कम है, उनकी हवस बुझने वाली नहीं है, उनकी हवस कभी नहीं बुझेगी। दुनिया के मल्टी मिलियनर लिस्ट में नंबर 1 भी हो जाएंगे तो भी पेट नहीं भरेगा उनका। यह दुनिया इतनी खतरनाक है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इस खतरनाक दुनिया में करोड़ों के लोगों की भीड़ में से परमेश्वर ने आपको और मुझको अलग किया है और हमें काम दिया, एक असाइनमेंट दिया। मूसा ने कहा, एलोहीम ने बोला है, फिरौन मेरे लोगों को छोड़ ताकि वो पहाड़ पर आकर आप बोलेंगे ब्रदर हम आराधना करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी उनका स्वर्ग पिता उनको खिला। जंगली फूलों को देखो, क्या तो कलर है, कैसे तो वस्त्र हैं कि सुलेमान अपने राजाई के वक्त में भी ऐसे वस्त्र नहीं पहना। ये हमारे परमेश्वर का काम है। हालेलुया। इसके लिए जो उसकी बाट जोएंगे, यशाया 40 में लिखा है, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वे दौड़ेंगे लेकिन। हालेलुया। आप धन्य हो जाएंगी बहनों जिस दिन आपका भरोसा यीशु प्रभु के ऊपर आएगा। जिस दिन आपको उसकी सीक्रेट बातें समझ में आ जाएंगी। ये दुनिया का कोना कोना मिस्ट्री से भरा हुआ है। मिस्ट्री मतलब रहस्य। आपको लगेगा ये दुनिया नॉर्मल है, ये दुनिया नॉर्मल नहीं, मिस्ट्रीज हैं। हालेलुया। हम खुद एक मिस्ट्री हैं। मैं 60 साल पहले था ही नहीं, अभी किधर से आ गया मैं? मिस्ट्री। कैसे पैदा हुआ, कौन पैदा किया, कौन बचपन में संभाला, मां के पेट में किसने संभाला, मां को किसने संभाला, कैसे खिलाया मुझे, कैसे पिलाया, समझदार कैसे किया, बुद्धिमान कैसे बनाया, शादी कैसे हुई, बच्चे कैसे पैदा हो गए। मिस्ट्री है। लोग बोलेंगे पति और पत्नी प्यार करते हैं तो बच्चा प्यार करने से बच्चा कैसे होएगा, वो बताओ ना मेरे को। कई लोग पूछते हैं मरियम कंवारी थी, कंवारी को कैसे बच्चा होगा? मैं बोला जाने दो मरियम को, तुम बताओ, तुम अपनी पत्नी के साथ खाली गले मिला, उसमें से तुम्हारा बेटा कैसे आ गया, वो मेरे को बताओ। ये आदमी जो 59 साल पहले पानी की एक बूंद था, ये पानी की बूंद अभी 70 किलो का कैसे बन गया? इसका जवाब दो, फिर मैं तुमको मरियम का जवाब दूंगा। वही बोलता नहीं समझ में आएगा, बोला मुझे भी नहीं, मैं बोला मुझे भी समझ में नहीं आता। हालेलुया। फिर क्या बोले प्रार्थना पर? मुझे मालूम है प्रार्थना करने से काम होता है। हालेलुया। नहीं काम करने से नहीं, प्रार्थना करने से काम होती है। हालेलुया। हम येड़ा बन के पेड़ा खाएंगे। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को बोलने दो, दुनिया के लोगों को ये पागल आदमी है, पागल होके हम पेड़े खाएंगे। हम पागल होके आशीष सियाना बन के दुख सहने की बजाय पागल होके आनंद करना क्यों नहीं? हालेलुया। कम ऑन बोलो मैं पागल बन के पेड़ा खाऊंगा। बोलो अपने पड़ोसी को मैं पागल बन के पेड़ा खाऊंगा। प्रेम
महान है, विश्वास और आशा से ये प्रभु ने प्रोटोकॉल बनाया है, ये प्रभु ने सिस्टम बनाया है कि जब मैं एक व्यक्ति को धरती पे बनाऊं और उसके सारे मैटर्स के अंदर जब वो मुझे इन्वॉल्व करेगा, आपके ह्यूमन अफेयर्स में, आपके जिंदगी की सारी लेन देन में, जब हम परमेश्वर को वेलकम करते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है। इसके लिए मुझे इस सिस्टम को जानना मेरे जीवन में बहुत जरूरी हो गया। ये सिस्टम, ये मिस्ट्री, बोलो ये मिस्ट्री, हालेलुया। कि हाथ ऊपर उठाओ और ये विजय, ऐसे कैसे भाई? हाथ उठाओ तो विजय उधर कैसे? ये हाथ में हथियार मारो तभी विजय है? नहीं नहीं है, रहस्य है। और जिनको ये रहस्य मालूम है वो रूम में बंद होके दुश्मनों को हराते हैं बैठ के। कम ऑन, हालेलुया। दुश्मनों के पास जाने की जरूरत नहीं है, दुश्मनों को आप बंद कमरे में बैठ के हरा सकते हो। हालेलुया। आपके धंधे की मंदी को रूम में बैठ के मंदी को तेजी में बदल सकते हो। अगर आप चाहें जो रिलेशन टूटे हुए हैं, आप बंद कमरे में बैठ के, आपके जो घर के रिलेशन टूटे, घर में बैठ के वो रिलेशन बना। कम ऑन, यस, हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया। इसके लिए जब जिंदगी की परिस्थितियों इस तरह से मेरी जिंदगी में आई कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्यूट बनकर जीवन बिताना मार खाने के बराबर होगा। मैं खाली अच्छा बनूंगा, अच्छा बनूंगा, अच्छा बनूंगा तो मैं बहुत मार खाऊंगा। लेकिन जिस दिन मैं परमेश्वर के सिस्टम्स को समझूंगा, जिस दिन मैं बुद्धिमानी से काम करूंगा, जिस दिन मैं समझदार बनूंगा, जिस दिन मैं प्रार्थना का योद्धा बनूंगा, जिस दिन मैं प्रार्थना में लड़ाई करना सीखूंगा, उस दिन से मैं विजयवंत जीवन, हालेलुया। क्योंकि अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थनाओं को, विजयों को कंटिन्यू रखने के लिए आपको प्रार्थनाएं करना बहुत जरूरी है। विजय में जीने के लिए कंटिन्यू, समझो एक विजय मिली और वो विजय हमेशा रहे, उसके लिए भी प्रार्थना, फिर नई विजय के लिए भी प्रार्थना, फिर वो दोनों विजय में कंटिन्यू। समझ रहे हैं? ये बातें परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर सिखाई, व्यक्तिगत तौर पर। उसने मुझे साफ शब्दों में कहा, सोनी मेरे बेटे, मैंने गधा मजदूरी के लिए गधे बनाए, मैंने पूरा दिन दौड़ने के लिए घोड़े बनाए, लेकिन तू न घोड़ा है न गधा है, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। तुमको पूरा दिन दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुमको धंधे में गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, तुम राजाओं के राजा के बेटे हो। मैं तुम्हारे बिजनेस की डील्स ऐसे कर सकता हूं, मैं तुम्हारे जो कठिन काम है उनको मैं ऐसे बराबर कर सकता हूं। उसके एवज में तुमको एक ही चीज करनी पड़ेगी और वो है तुमको मेरे साथ बैठना सीखना पड़ेगा, मेरे साथ बैठना सीखना पड़ेगा। मेरे साथ बैठ के सब्र के साथ, धीरज के साथ अपने सारे मैटर्स मेरे आगे रखना, मेरे से प्यार करना, अपने दिल की बातें मुझसे कहना। जिस दिन सोनी तुमने मेरे साथ संबंध बनाया, चारों दिशाओं से तुमको मैं खुशखबरियां भेजूं।
इसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपको बिजी रखे और आपके टाइम टेबल को इतना टाइट बनाए कि आपको प्रभु के साथ बैठने का टाइम नहीं। हालेलुया। और कई चीज वो फिजिकली भी करता है शैतान कि आप बिजी हो जाए, और कई बार वो मेंटली आपको मेंटली बिजी करता है। कम मिनट जो काने है, फुर्सत सेकंड जी काने। हालेलुया। सुबह घर में से पति चला जाता है काम पे, 12 बजे 12:30 बजे काम वाली बाई भी चली जाती है, उसके बाद भी मां डाडी बिजी आया। तुम बिजी नहीं हो, तुम इधर बिजी हो। शैतान ने तुमको इधर बांधा है। कई लोगों को फिजिकल काम में बांधा है, कई लोगों को इधर। इसके लिए छुट्टी के दिन भी कई लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि बंधे हुए हैं, बद्धल हैं दिमाग में। लेकिन ये चीज हमको सरवाइव करने के लिए, जैसे जीने के लिए हमको सांस लेना बहुत जरूरी है, वैसे ही विजयवंत जीवन जीने के लिए, एक गवाही वाला जीवन जीने के लिए, एक शानदार जीवन जीने के लिए, एक महिमा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर के साथ अकेले में बैठकर संबंध बनाना सीखना पड़ेगा। चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़े बुजुर्ग हो। हालेलुया। प्रभु ने सैमुअल के साथ बचपन से ही संबंध। ओ सैमुअल, ओ सैमुअल। कौन बुला रहा है? परमेश्वर। ओ सैमुअल। सैमुअल को समझ में भी नहीं आ रहा कौन बोल रहा है, मालूम नहीं। आपको कई बार मालूम नहीं प्रभु आपको बुलाता है, मेरे साथ बैठो ना। हम समझते नहीं है, मेरे साथ बैठो, मैं तुमको विजय दूंगा। हाँ? तुम पैसे में खाली हो गए ना, मैं तुमको विजय दूंगा। तुमको परिवार में, तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम बैंकरप्ट हो गए हो, मैं तुमको परिवार बना के दूंगा। मैं जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा मैं तुमको। मैंने अब्राहम को बोला था कि मैं तुमको संतान दूंगा। हाँ, उसकी वो ताकत भी चली गई संतान पैदा करने की, और जो उसकी पत्नी थी सारा, वो बुढ़ी हो गई। हाँ, बात भी नहीं कर सकती थी, दांत भी चले गए। एडा साठा कयो टामा आने काटा बात ठिंडो। अब्राहम ने बोला नहीं, तेरे दांत भले चले गए, लेकिन प्रभु ने बोला है इसके लिए ऐसे परमेश्वर की बातों को हम हल्की तरह से ले नहीं सकते। आप ले नहीं सकते उसकी बातों को। आप हल्की तरह से लेंगे, आप हल्के हो जाएंगे, आप सस्ते व्यक्ति हो जाएंगे, अपनी इज्जत गंवा देंगे। आप बेइज्जत, हल्का आदमी, हल्की बहन, हेडे उडे पिन्नण वाला खाली मानू, बस एक दोस्त के पास बैठ, दूसरे दोस्त के पास बैठेंगे, तीसरे हल्के लोग। मैंने अपने मन में डिसाइड किया मुझे हल्का व्यक्ति नहीं बनना है। मैं लोगों से दूर, ये प्रोग्राम में आओ, ये प्रोग्राम उधर, बड़ा प्रभु का दास आया उधर, नहीं, सबसे बड़ा प्रभु ही मेरे साथ इधर है, मैं प्रभु के दास के पास। क्योंकि प्रेम अमर है, क्योंकि प्रेम अमर है, विश्वास और आशा से। तब मैंने ऐसे प्रभु के दासों को देखना चालू किया। मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे प्रार्थना, कौन से ऐसे दास हैं जिनके अंदर से मैं कुछ उत्साह पाऊं। तब मैंने उस दिन आपको बताया जॉन नॉक्स। हालेलुया। जॉन नॉक्स क्या बोला उसने? प्रभु मुझे स्कॉटलैंड चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और इंग्लैंड की रानी ने कहा मुझे यूरोप की सारी सेनाओं से डर नहीं है,
लेकिन ये आदमी जब घुटना टेकता है मुझे बड़ा डर लगता है। ये आदमी, हालेलुया। इसी व्यक्ति ने एक और प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे अंदर और मेरे इन लोगों के अंदर एक सही और सिद्ध नफरत दे पापों के लिए। क्या दे? खाली नफरत नहीं दे, एक सिद्ध और सही नफरत मेरे अंदर भर दे। किसके प्रति? पाप के प्रति। ऐसे शब्द कौन दे सकता है बताइए? पाप के प्रति नफरत। मुझे गलत काम करना ही नहीं है, मुझे गाली गलत करनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। मुझे गलत शब्द बोलना ही नहीं है, मुझे गलत संगति में जाना ही नहीं है। क्यों? नफरत है मुझे। ऐसा नहीं बोलना मुझे पसंद नहीं है, मुझे नफरत है गलत संगति से, मुझे टाइम पास से नफरत। मेरे को बोला ही मत न करो, मेरे को टाइम पास से नफरत है। ये ऐसे व्यक्ति बात कर सकते हैं जो अपना जो कीमती समय है, और ऐसे लोगों का नाम हिस्ट्री में आता है। आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। जितने भी लोग ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बैठेंगे वे अपना कम समय शैतान के पास वेस्ट करेंगे। वापस बोलता हूं, वापस। जितने लोग भी ज्यादा समय परमेश्वर की हुजूरी में देंगे वे लोग अपना कम समय शैतान को देंगे। अभी उल्टा बात करता हूं। जितने लोग भी प्रभु को कम समय देंगे वे प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में ज्यादा वक्त, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता है यार, ये दुष्ट आत्माएं भी निकलती नहीं है, अभी ये बहन के अंदर आई वो निकली, वाली 3 और आ गई, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, पूरा दिन यही करेंगे क्या बैठ के क्या। ये कौन से लोग पास्टर थकते हैं? जो प्रभु को कम समय देते हैं। लेकिन जो प्रभु को ज्यादा समय देते हैं वे दूर से ही इशारा करेंगे, चल दुष्ट आत्मा चल, निकाल इसमें से, चल। मुझे आज भी याद है जब यहां पे डिलीवरेंस की मीटिंग थी और जैसे आखिर की प्रार्थना शुरू हुई, कितने लोगों को याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के अंदर, 12 लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा। वो उधर से नाच रही थी, वो उधर से नाच रहा था। मैंने बोला प्रभु अभी मैं क्या करूं, अभी इनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? प्रभु ने बोला कुछ नहीं करो, सबको बोलो कमाओ, इधर आ जाओ, वेदी के ऊपर आ जाओ। मैं बोला फिर? बोले बाकी का काम मैं करूंगा, तुम खाली इनको इधर बुलाओ। और आपको मालूम है क्या हुआ था? याद है? कितने लोगों को याद है? जरा वे हालेलुया बोलेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, दुष्ट आत्माएं चले जाए यीशु के। शैतान को बोलो मेरा तेरे साथ क्या काम है, मेरा तो काम प्रभु के साथ है। अगर आपको अपने बिजनेस को आसान करना है, अगर आप चाहते हो कि आप ग्राहकों के पीछे दौड़ने के बजाय ग्राहक आपके पीछे दौड़े, तो क्या करेंगे? ऐसा पॉसिबल है? सनी ने एक ग्राहक को बोला, दादा हमारा पेट भरा हुआ है, आप पैसा भेजेंगे तो हम माल भेजेंगे, आप नहीं भेजेंगे तो हम पहले ही खुश लगे पड़े हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। तब उसने बोला लगता है हमको आपके ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये कहां से सिस्टम आया है?
ये सिस्टम प्रभु का है। और गधा मजदूरी का क्या सिस्टम है? सुबह को दुकान खोल के बैठो और फिर ग्राहक का इंतजार करो और फिर बोलो ग्राहक तो भगवान आने तो तू कह रहा बाकी। ये कौन से लोग हैं जो आदमियों को ज्यादा वक्त दे? ये आदमियों को ज्यादा वक्त देंगे, वे दुकान पे काउंटर पे बैठ के ग्राहकों का इंतजार करेंगे रात को 11 बजे तक, और फिर 11 बजे जाएंगे और हुन जी ज़ाल उनखे ईअं थाली फिटी कंदी रोटी खा इहो और खाई करे टीवी ॾिसी करे वरी सुबुह 6 बजे उथंदो, वरी चिट्ठियूं ॾिसंदो छा आहे, और फिर थोड़े दिन में पत्नी के साथ तलाक हो जाएगा, या तो पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं देगा, उसका रिलेशन दूसरे के साथ, उसका दूसरे के साथ, और सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन जो प्रभु को वक्त देंगे, जो ज्यादा वक्त प्रभु को देंगे, उनकी शादियां सक्सेसफुल शादियां होंगी। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी शादी, बोलो बोलो बोलो। अपने पड़ोसी से पूछो आप यहां पे आए क्यों हैं, वो बताइए क्या क्यों आए हैं यहां पे। बोलो मुझे परमेश्वर के साथ अनुभव चाहिए, बोलो बोलो मुझे प्रभु के साथ अनुभव चाहिए, मुझे बोलो प्रभु को जानना है। 2 तरीके हैं प्रभु को जानने के, या तो बाइबल पढ़ो तो आपको प्रभु के बारे में मालूम पड़ेगा, प्रभु के यू विल नो अबाउट गॉड। लेकिन when you know about God, it is not sufficient. क्योंकि जब आप खाली प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु को नहीं जानते, तो आप लुच्चे लफंगे बनेंगे। आज दुनिया प्रभु के बारे में जानती है ना, लेकिन लुच्चे लफंगे बलात्कारी, आप देखिए वो बलात्कारी को भी परमेश्वर के बारे में मालूम है। शराबी कबाबी अयाशी बियर बार में देखो आप, वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में जानना नहीं है हमको प्रभु को जानना है। आपको मेरे बारे में मेरे किताब या यूट्यूब में संदेश या और कोई गूगल पे जाएंगे तो आपको कुछ नॉलेज मेरे बारे में मिलेगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानने के लिए आपको मेरे साथ इंटीमेसी, आपको मेरे साथ सहभागिता करनी पड़ेगी। मेरी पत्नी को मालूम है मैं कौन हूं, क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी मेरे करीब है। मेरा बेटा मुझे जानता है मैं कौन हूं, क्योंकि मेरा बेटा रोज मेरे से बातचीत करता है, रोज मेरे से लेन देन करता है, रोज मुझसे प्यार करता है, रोज मैं उसको प्यार करता हूं, मेरी एक एक चीज उसके ऊपर जाहिर है। हालेलुया। लेकिन कई लोग मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में जानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के बारे में जानना काफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में सिर्फ जानने के बाद लुच्चे लफंगे, लेकिन जिस दिन जो व्यक्ति परमेश्वर को जानेगा वो हिया बांधकर बढ़े के हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कमान मैं आपके लिए पढ़ता हूं ना, दानियल 11:32। जो भी चीज बोलूंगा मैं वचन के आधार पर बोलूंगा। 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह के भक्तिहीन कर देगा।
शैतान कई लोगों को भक्तिहीन बना देता है चिकनी चुपड़ी बातें बोल के। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना, भक्तिहीन लोग, ये प्रभु के साथ बैठते नहीं है, प्रभु के साथ समय नहीं बिताता है। लेकिन परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, लिखा है दूसरे ट्रांसलेशन में, who they will know their God, they will do exploits। जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वे हिया बांधकर बड़े काम। अभी आपके ऊपर निर्भर है बहन कि आपको प्रभु के बारे में जानना है कि प्रभु को जानना है, प्रभु के बारे में। आप दिमाग चला के प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बहुत ही बेकार और निकम्मे आदमी, क्योंकि परमेश्वर को आप दिमाग से नहीं जान सकते, परमेश्वर को आप आत्मा से जान सकते। हालेलुया। आपकी आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता। जब मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक साथ बैठती है, वो मुझे प्रकाश देता है, वो मुझे रोशनी देता है, और वो जो मेरे समझ से बाहर बातें हैं वो मेरे ऊपर जाहिर करता है, और मैं परमेश्वर के बारे में जानना चाहता। और जिस दिन जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को जानना चालू किया, वो आदमी प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। हाँ, अब ये पतरस, ये याकूब, ये यूहन्ना पहले क्या थे? भाग गए थे जब सूली पर समय आया। लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में वो ऊपरी कोठी पर क्या कर रहे थे ये लोग? ये ऊपरी कोठी क्या है? ये बंद कमरा क्या है? क्या करने को गए ऊपर कि जब वो ऊपर से नीचे आए जब भी, तो पतरस को 2 टके की भी लोगों की परवाह नहीं। लोगों को कहा अभी तुम मेरे को सीधा क्या उल्टा भी टांगोगे, तभी भी मैं बोलूंगा कि यीशु ही प्रभु है। ऐसी क्या चीज हो गई? ये पर्सनल बैठे, व्यक्तिगत पवित्र आत्मा के द्वारा मिस्ट्रीज, गुप्त बातें, रहस्य, सृष्टि का रहस्य, प्रार्थनाओं का रहस्य, धन्यवाद का रहस्य, ये रहस्यमय बातें, ये दुनिया को समझ में नहीं आएगा। दुनिया को लगेगा यार कामकाज करो, ये क्या? हाँ, हम लोग कामकाज करते हैं। सुबह को पहले उठ के घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर काम करते हैं। पहले घुटना, प्रार्थना, फिर काम करते हैं ना। ताकि कम कराना वाला मुका कम क्यों था? नहीं, बिजनेस करता हूं, लेन देन करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, इन चीजों को आज नहीं तो कल, इस रहस्य को आपको जानना पड़ेगा। द बेस्ट वे टू फाइट इज प्रेयर। सबसे पावरफुल तरीका लड़ाई करने का, बोलो वो है। इसके लिए परमेश्वर को सेंसेस से जानने की कोशिश। मैं पहले उसको छूऊं, मैं पहले देखूं, मुझे पैरों कम थे। आप बाहर का रास्ता ले सकते हो। यू फर्स्ट नो योर गॉड, देन यू विल डू एक्सप्लॉइट्स। आप परमेश्वर को जानेंगे तो हिया बनकर आप बड़े बड़े काम करेंगे। मैंने 1-2 चीज लिखी है। पढ़ता हूं। हाँ, True prayer is neither a mere mental exercise nor a vocal performance। जो सच्ची प्रार्थना है वो सिर्फ मानसिक व्यायाम नहीं है, वो सिर्फ अपनी आवाज का प्रदर्शन नहीं है। अगर हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे होता हूं आप मुझे माफ करना। प्रार्थना सिर्फ मानसिक व्यायाम नहीं है, प्रार्थना सिर्फ आवाज का प्रदर्शन नहीं है, बट इट इज स्पिरिचुअल
transaction. It is the spiritual transaction with the creator of the heaven and the earth, that is called Elohim. लेकिन प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ लेन देन। सच्ची प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ लेन देन। बोलो लेन देन। परमेश्वर के साथ सौदा, परमेश्वर के साथ डील, हालेलुया, परमेश्वर के साथ बैठना, दैट इज कॉल्ड द प्रेयर। ऐसा नहीं खाली मुंह चल रहा है, आवाज निकल रही है, दिमाग चल रहा है, नहीं नहीं, खाली ये नहीं है। आपकी परमेश्वर के साथ जब आप बैठ के उठेंगे तब आपको समझ में आना चाहिए, यस ये डील मेरी हो गई है। जब मैं प्रार्थना करके, मैं आपको बताऊं, जब तक आपको नए अनुभव नहीं आएंगे ना, तब तक आपके जीवन के लिए कोई उम्मीद नहीं है। नए अनुभव, तब तक ना आपके लिए कोई उम्मीद है, ना आपके परिवार के लिए कोई उम्मीद है, और न ही आपके देश के लिए कोई उम्मीद है। उम्मीद जागती है जब भी आपको कुछ नए अनुभव होते हैं, कि नई रोशनी जब आती है। एक चीज मार्क किया आपने, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि न्यूजीलैंड के बाद आने के बाद ब्रदर आप बदल गए हैं बहुत। मुझे 2-4 लोगों ने क्लियर शब्दों में बोला, आप पहले वाले नहीं हैं ब्रदर, न्यूजीलैंड से आए ना, आप नए हो गए। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड में मुझे नए अनुभव, जब वहां पे मैं वॉक पे निकलता था रात के वक्त में, मैंने फर्क देखा कि इंडिया के आसमान में और न्यूजीलैंड के आसमान में फर्क है। इंडिया के आकाश में, भारत के आकाश में तारों को ढूंढना पड़ता है। कुठे गेले तारे, मला दिखाई नहीं देते तारे। क्यों? क्योंकि मिट्टी, प्रदूषण और दूसरी गंदगी की वजह से तारे ही छुप गए। लेकिन वहां पे मैं जब वॉक पे निकलता था तो तारे मानो ऐसे मेरे को दिख रहे। और जब मैंने उन तारों को देखा, जब मैंने चांद को देखा, वो उसके अंदर कितनी अलग रोशनी है इंडिया से, तब मेरे अंदर एक चीज समझ में आ गई। कचरा हमारी जिंदगी में रुकावट है, धुंधलापन। ये कचरा धुंधलापन लेकर आता है। ये जिंदगी की गंदी बातें, ये जो प्रभु को छोड़ दूसरी बातों में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, हम धुंधले पड़ जाते हैं। मुझा भाव रहे, मुझू भेनर, मुझी सस, मुझी माँ पंहिंजे माँ खे फोन कया, मुझी मम्मी, मूंखे मम्मीअ खां अलॻि न कजो। मां सची थी चवां, मां मम्मीअ खां सवाइ न रही सघंदी। मुंहिंजी मम्मी, मम्मी वेंदसि, मम्मीअ ॾे वेंदसि मां, मूंखे केरु रोके न सघंदो। मां भॻवान आहे। धुंधलापन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है वचन के आधार पर कि अगर कोई, प्रभु कहता है, अगर कोई मुझे अपनी मां से, पिताजी से, भाई से, बहन से, अगर कोई ज्यादा मुझसे, इनसे ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरा चेला बनने के लायक। और ये चीज बोलने में प्रभु का दम है, क्योंकि यही हमारा प्रभु है जिसने मां को बनाया, मेरे बाप को बनाया, भाई को बनाया, बहन को बनाया। तो सृष्टि बड़ी के सृष्टि करता बड़ा। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। सृष्टि बड़ी। जिसको ज्यादा सम्मान देना चाहिए उसको ज्यादा सम्मान दो, जिसको उससे कम सम्मान देना चाहिए उसको। तो इसमें गलत क्या है भाई? हालेलुया। मैं अपनी हार्ट को ज्यादा टेक केयर करता हूं, दूसरे अंगों की इतनी
टेक केयर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कम। क्यों? क्योंकि हार्ट मेन है। इसी तरह से मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन आपको परमेश्वर की वैल्यू समझ में आएगी, उस दिन आप क्या करेंगे मालूम है? उस दिन आप दूसरी सारी चीजों को साइड में करके पहला स्थान आप प्रभु को देंगे। यही चीज हम कलीसिया में सिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना सिखाते हैं, परमेश्वर को आगे रखना सिखाते हैं। हम ये सिखाते हैं कि परमेश्वर का भय रखना ही बुद्धि की शुरुआत है। और हम ये आपको सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर का भय का मतलब है पाप से नफरत। यही चीज सिखाते हैं कि उद्धार पाना काफी नहीं है, उद्धार के बाद सुधरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उद्धार पाके बैठ मत जाओ, उद्धार पाके हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना से आप उद्धार पाते हो, लेकिन निरंतर प्रार्थना से आप सुधार पाते हो। ये बोलो बोलो, ये बोलो, समझ में आ ये समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी कीमती चीज आप बोलेंगे उद्धार छोटी सी प्रार्थना में मिल जाता है, फिर सुधार भी ब्रदर छोटी सी प्रार्थना में मिले ना। एडी देर केर भी प्रार्थना करे यार। बोलिए मुखे मॉल में वञणो आ, लूडियो खेडणो आ, धंधा करना है, ये करना है। मेरे भाइयों बहनों, जो भी सिस्टम है प्रभु का, जब आप उस सिस्टम को जानेंगे, आप हियाब बनकर बड़े काम करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये जो आज का मैसेज है, जो पिछले समय का मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। कौन से कुछ लोग? जिनको प्रभु की ओर से असाइनमेंट मिला है कि इसकी सुनना। हालेलुया। और मेरे ऊपर कौन सा असाइनमेंट है? कि जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनाना, जो लोग नहीं सुन रहे उनको जाने दो। क्योंकि मैंने तुमको असाइन किया है, मैंने तुमको नियुक्त किया है, कुछ खास लोगों से बातें करो। और उन खास लोगों को मैंने नियुक्त किया है कि वो तुम्हारी बातें सुने और परिवर्तन हो जाए जिंदगी। हालेलुया। परिवर्तन, बोलो परिवर्तन, बोलो जागृति, जागृति, पुनर्निर्माण, नवनिर्माण। हकीकत की नवनिर्माण सेना हम हैं। इस संसार को नया बनाना है, हमारे शहर को नया बनाना है, हमारे महाराष्ट्र को नया बनाना है, हमारे भारत देश को नया बना, नव निर्माण, जागृति। और सबसे पहले अपने आप को नव निर्माण, हमारे अंदर नया निर्माण करना है। और वो सिर्फ मुमकिन है छोट प्रेम अमर, छोट प्रेम अमर, विश्वास और आशा से प्रेम महान। आखिरी चीज बोल के बंद करूंगा। आखिरी चीज, बहुत 2 मिनट में पूरी कर दूंगा। ओरिजिनल मसीह वो हैं जो प्रार्थना करते हैं। सिर्फ प्रचारक जो हैं वो बाहरी मसीह हैं। जैसे बनाना है, केला, एक तो अंदर केला है लेकिन बाहर छिलका है। हालेलुया। अगर अंदर केला है तो छिलके को भी साफ करते हैं, लेकिन अगर अंदर केला निकाल दो तो छिलका। प्रभु ने कहा मैं तुमको जानता नहीं है कुकर्म करने वाले।
लोगों ने कहा प्रभु हम तो आपके लोग हैं, प्रचार करते हैं, चमत्कार करते हैं, ये करते हैं। प्रभु ने बोला मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं, तुम कुकर्म करने वाले लोग हो। किसके बारे में बोल रहा है प्रभु? ये प्रेयरलेसनेस वाले, जिनका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, वे कुकर्म करने वाले लोग हैं। इसके लिए जिंदगी में कभी भी प्रार्थना रहित लोगों से सावधान रहना, प्रचारकों से और टीचर्स से सावधान होना, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोगों से प्रेरणा लेना। हमारे भाई दीनाकरण थे जो मद्रास से, डीजीएस दीनाकरण, आप उनका चेहरा देखो, उनके बात करने के तरीके को देखो, उसके जो मुख से यीशु के लिए शब्द निकल, आप उसमें से अंदाजा लगा देंगे ये आदमी प्रार्थना वाला आदमी है। और बाकी टीवी तो खुली है, आपको टाइम पास मसीह देखने, टाइम पास पास्टर देखने तो बहुत है। हमको मिनिस्ट्री के लिए पैसे चाहिए, हमको इसके लिए पैसे, आप जरा भेजना लिफाफा, ये करना, फलाना करना, टीरा। भिखारियों की लाइन लगी हुई है टीवी पे। विरले विरले, बोलो विरले, बहुत कम प्रार्थना वाले लोग आपको दिखेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप जब कलीसिया में हैं, या तो आप इंटरसेसर हैं या तो दोष लगाने वाले। आप दोनों में से कोई एक है। दोष लगाने वाला, ये छोटो थे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये फलाना, ये यही है। जिस दिन आप इंटरसेसर बन, जिस दिन आप मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे ना, आप दोष लगाना बंद कर देंगे। लेकिन जिस दिन आपने इंटरसेसरी प्रार्थना करना बंद कर दिया, आप दोष लगाना चालू कर देते। मुझे निणान जे करे तो थे, मुझे बाजा ही खबर तव केड़ी आ, इन्हनि जे करे असां अॻिते ई नथा वधी सघूं, इन मुंहिंजे माउ जे करे असां सफ़ा अॻिते नथा वधी सघूं, इन मुंहिंजे पीउ जे करे असां हेठि। ये कौन से लोग हैं? ये सब दोष लगाने वालों, कलीसिया दोष लगाने वालों से भरी हुई है। प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु का दर्शन कलीसिया प्रार्थना करने वाले लोगों से भरी हो, ताकि दोष लगाने वाले गायब हो जाएं, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु की ये कलीसिया मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले लोगों से भर जाए, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।